हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विनय सिंह एक बार पुनः सिंडिकेट आईएएस की इस मंच पर आप सबका ढेरों स्वागत करता हूं। आप सब हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज का अध्ययन का जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस घटनाक्रम को लेकर है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा एक नई प्रकार की नागरिकता के प्रचलन का प्रादुर्भाव अमेरिका के लिए किया जा रहा है। और कितनी घोर विडंबना है कि आज अमेरिका की नागरिकता जो है एक बिकाऊ नागरिकता बनकर रह गई है। एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध तरीके से देश में घुस आए अप्रवासियों को वापस अपने अपने देश भेज रहे हैं, उनके देश भेज रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक मुहिम चला रखी है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप अमीरों के लिए एक ऑफर लेकर आए हैं जिसके तहत मोटी रकम खर्च करने वाले अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए वे पात्र हो सकते हैं। तो अमेरिका का यह जो दोहरा रवैया है, उसका जो दोहरा चरित्र है, गोल्ड कार्ड प्लान उसी की परिणति है। हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये गोल्ड कार्ड प्लान क्या है और इससे भारत कितना प्रभावित होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है आज का। और यह जो अध्ययन है, वैसे तो इंटरनेशनल अफेयर्स का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा विषय होता है, बहुत ही प्रासंगिक विषय होता है, लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनसे भारत प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है और उन्हीं वैसे तो बहुत सारे देश प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए कि हर व्यक्ति, पूरे विश्व के जो जितने भी देश हैं, उन देशों में अच्छी खासी वैसे लोगों की तादाद है जो अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए अवैध रास्ते का भी प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन अब एक तीसरा मार्ग भी मिल गया है और वह है गोल्ड कार्ड योजना। अब तक अमेरिका की नागरिकता को या तो वैध तरीके से प्राप्त किया जा सकता था या अवैध तरीके से प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी अब उभर कर सामने आई है जिसे हम गोल्ड कार्ड योजना के रूप में जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जब उनका ट्रंप 2.0 की सरकार अस्तित्व में आई अभी जनवरी 2025 में, नित नई घोषणाओं के जरिए पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं। भारत भी इसके प्रभाव से वंचित नहीं है। तो सबसे पहले हम समझें कि ये गोल्ड कार्ड योजना क्या है और इससे पहले EB-5 योजना जो अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त करने का एक बड़ा माध्यम था, उससे यह योजना कितना भिन्न है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अमेरिका कितना प्रभावित हो सकता है, इन तमाम बातों, इन तमाम पहलुओं का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ ही हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। गोल्ड कार्ड योजना का क्या इंपॉर्टेंस है यूपीएससी की तैयारी करने की दृष्टि के संदर्भ में। प्रारंभिक परीक्षा के दौरान यहाँ से क्या प्रश्न संभावित हो सकते हैं, क्या प्रश्न बनते हैं, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम इस बात का भी अवलोकन करेंगे कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से यह विषय कितना प्रासंगिक है और इस संदर्भ में कुछ संभावित प्रश्न भी यहाँ पर उठाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही जो आपकी तैयारी का अंतिम पड़ाव इंटरव्यू के रूप में यूपीएससी जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है, उस दौरान इस विषय को लेकर क्या प्रश्न पूछा सकते हैं, हमें इस विषय का अध्ययन इंटरव्यू की दृष्टि से किस रूप में करने की आवश्यकता है। तो इन तमाम बातों के आलोक में हम अमेरिका का जो गोल्ड कार्ड प्लान है, ट्रंप का जो गोल्ड कार्ड प्लान है, उसको लेकर यहाँ पर अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये गोल्ड कार्ड प्लान क्या है। अमेरिका का एक नई प्रकार की नीति, आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि अमेरिका की नागरिकता जो है आज एक बिकाऊ नागरिकता बनकर रह गई है। हम उसी नागरिकता का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उसका समग्रता के साथ अवलोकन करेंगे। तो दरअसल
26 फरवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट की बैठक में गोल्ड कार्ड योजना की घोषणा कर डाली। उससे संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और इस योजना के अनुसार 50 लाख अमेरिकी डॉलर की फीस देकर कोई भी धनी अप्रवासी अमेरिका में रहने का परमिट हासिल कर सकता है, अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। और यह जो गोल्ड कार्ड है वह वास्तव में एक प्रकार का ग्रीन कार्ड होगा। और यह प्लान जो वर्तमान में जो प्रचलन है EB-5 योजना का जो प्रचलन अमेरिका में इस प्रकार की नागरिकता के को प्राप्त करने के संदर्भ में है, जो पिछले 35 वर्षों से लागू है अमेरिका में, तो वास्तव में यह जो प्लान है वह 35 वर्ष पुराने EB-5 वीजा कार्यक्रम की जगह ले लेगा। और यह जो EB वीजा कार्यक्रम है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति अमेरिका में 10 लाख डॉलर का निवेश करके वहां रहने का परमिट प्राप्त कर सकता है, वहां पर रहने का अधिकार प्राप्त कर सकता है, अमेरिका की नागरिकता को इस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां समझना होगा कि ये जो गोल्ड कार्ड है और जो EB-5 है, इनके बीच क्या डिफरेंस है, यानी EB-5 से गोल्ड कार्ड कितना अलग है, हम इसे समझने का यहां पर प्रयास करेंगे। तो वास्तव में देखा जाए दोनों में एक बात को लेकर समानता है कि ये दोनों कार्ड जो है, दोनों योजना जो अमेरिका की है, उसके वीजा की जो अंतिम परिणति है वो अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त करने के संदर्भ में है। इसके बावजूद दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए 1990 में EB-5 शुरू की गई थी, एक प्रकार का वीजा कार्यक्रम है। और EB-5 वीजा कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों को अमेरिका की कंपनियों में 8 से 10 लाख डॉलर के बीच निवेश करना पड़ता है और कम से कम 10 नई नौकरियों का सृजन करना पड़ता है। अगर कोई अप्रवासी ऐसा करने में सक्षम होता है तो उसे अमेरिका में बसने का, अमेरिका में निवास करने का, अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने का एक बड़ा अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड के लिए 5 से 7 वर्ष तक इंतजार भी करना पड़ता है। ये EB-5 कार्यक्रम इतना आसान कार्यक्रम नहीं है, उसे 10 नई नौकरियों का सृजन करना ही पड़ता है, लेकिन अमेरिका की वैध नागरिकता को प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 से 7 वर्ष लग जाते हैं, एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। और इस कार्यक्रम पर पिछले वर्षों से दुरुपयोग और धोखाधड़ी के अनेक आरोप लगते रहे हैं, लेकिन यह जो नया गोल्ड कार्ड वीजा प्लान है उसकी फीस बढ़ाकर 50 लाख डॉलर कर दिया गया है। यानी जो EB-5 कार्यक्रम के तहत 10 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च कर कोई व्यक्ति, कोई अमेरिका का बाहर का व्यक्ति अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त कर सकता था, अब जो नया स्कीम आया है, जो नई योजना अभी लागू हो रही है गोल्ड कार्ड योजना के रूप में, इसके तहत फीस को बढ़ाकर उसे 50 लाख अमेरिकी डॉलर निर्धारित कर दिया गया है। और इस बड़ी लागत के कारण मध्य वर्ग के निवेशकों के लिए इस प्लान का फायदा उठा पाना अत्यंत दुर्लभ होगा, अत्यंत मुश्किल होगा। सामान्य व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। सामान्य व्यक्ति द्वारा गोल्ड कार्ड योजना के तहत अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त करना बिल्कुल असामान्य होगा। तो अभी आपने EB-5 और गोल्ड कार्ड योजना के बीच क्या अंतर है उसको समझा। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो गोल्ड कार्ड योजना है उसकी विशेषता क्या है और यह योजना किस रूप में लागू हो रही है, तो हम उसकी विशेषताओं का सबसे पहले अवलोकन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो गोल्ड कार्ड योजना है इसकी अगर विशेषताओं के बारे में हम अवलोकन करें तो एक ऐसी योजना है जिसमें निवेश की जो राशि है वो $5 मिलियन
डॉलर का सीधा भुगतान करने को लेकर है, जो कि आज EB-5 कार्यक्रम, जिसमें कि 7 से 10 लाख डॉलर का मिलियन डॉलर का भुगतान करना होता था, अब वह बढ़कर 50 मिलियन डॉलर के रूप में हो गया है। इसी प्रकार नौकरी सृजन की आवश्यकता के बारे में देखें तो इस योजना में नौकरी सृजन की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। EB-5 वीजा कार्यक्रम में क्या था, कम से कम 10 नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता होती थी। लेकिन अगर आप गोल्ड कार्ड योजना की बात करें, इसमें किसी प्रकार की नौकरी सृजन करने की आवश्यकता निवेशक को नहीं पड़ेगी। और देखा जाए तो नागरिकता के मार्ग को लेकर अगर आप देखें तो यह जो वीजा है, वीजा कार्यक्रम है, स्थायी निवास के साथ साथ अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का सीधा मार्ग प्रदान करता है। और इसी प्रकार कराधान को लेकर, टैक्सेशन को लेकर हम चर्चा करें तो रियल में ये जो गोल्ड कार्ड धारक हैं उनको अमेरिका में उत्पन्न आय पर पूर्ण कर देना होगा, कंप्लीट टैक्स देना होगा, लेकिन विदेशों में अर्जित आय पर कर नहीं लगेगा। यानी कोई निवेशक जो गोल्ड कार्ड योजना के तहत अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त करता है, अमेरिका में जो भी उसकी कमाई होगी उस पर पूरा का पूरा टैक्स तो देना होगा। लेकिन अमेरिका के बाहर उसकी जो कमाई होती है, अगर वो ऐसा करता है तो उस पर कोई टैक्स अमेरिका में जमा नहीं करना होगा। ये महत्वपूर्ण विशेषता है गोल्ड कार्ड योजना का। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो न्यू स्कीम है नागरिकता को प्राप्त, अमेरिकी नागरिकता को प्राप्त करने को लेकर, उसके अमेरिका के संदर्भ में क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, इस योजना का लाभ अमेरिका को क्या प्राप्त होने वाला है। तो दरअसल में इस संदर्भ में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ स्पष्टीकरण भी दिया है और उन्होंने अपने ओवल ऑफिस, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक ऑफिस है, उसका आधिकारिक कार्यालय है, उसमें उन्होंने कहा कि यह योजना बहुत ही सफल होने वाली है। एक तरह से उन्होंने मंगल कामना की है और संभावना व्यक्त की है कि जो गोल्ड कार्ड योजना है वो बहुत ही सफल होने वाली योजना है। हालांकि हमें आप जैसे लोगों को, सामान्य लोगों को लगता है कि शायद ये योजना तो बहुत महंगी योजना है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का आकलन है, उनका अनुमान है कि योजना महंगी होने के बावजूद अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त करने वाले लोगों की जो चाहत है, चाहना है, वो बहुत शिखर पर है। और ऐसे में बड़ी खासी तादाद ऐसे लोगों की है जो इस प्रकार की नागरिकता को प्राप्त करने की चाह रखते हैं और इसी आधार पर कहने की हमारी जो योजना है वो अत्यंत सफल योजना साबित होगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि गोल्ड कार्ड एक ग्रीन कार्ड की तरह होगा। यह लोगों और विशेषकर अमीर एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए अमेरिका की नागरिकता लेने का एक सरल मार्ग प्रदान कर देगा। गोल्ड कार्ड की बिक्री की संघीय खजाने में जो गोल्ड कार्ड से बिक्री होगी, गोल्ड कार्ड की जो बिक्री होगी उससे संघीय खजाने में राजस्व, एक बड़ा राजस्व अर्जित होगा, जिससे देश को अपना कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी। यानी जब गोल्ड कार्ड योजना के तहत इस कार्ड की बिक्री होगी तो इससे अमेरिका को एक बड़ी आय होने की संभावना है, उसे खजाना भरने की संभावना है, जिसका उपयोग अमेरिका अपने कर्ज को चुकाने में करेगा। अमेरिका यदि 10 लाख कार्ड भी, ऐसे अनुमान लगा लीजिए, अमेरिका यदि 10 लाख कार्ड भी बेच देता है तो उसे $5 लाख अर्जित आय हो। हालांकि संघीय सरकार घाटा कम करने के लिए 1 करोड़ गोल्ड कार्ड बेच सकती है, ये उसका स्कीम है। तो अमेरिका की झोली जो है भरने वाली है इस योजना के तहत, इस योजना से, और इसमें भारतीयों की भी अच्छी खासी संख्या हो सकती है, संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है। हम यहाँ ये भी समझेंगे कि इस योजना का भारतीयों पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर देखा जाए तो ये जो नया गोल्ड कार्ड वीजा प्लान है, इसके तहत $50 लाख की लागत का सीधा सा आशय है कि सिर्फ भारत के जो बेहद अमीर लोग हैं, जो बड़े कारोबारी हैं, वे ही केवल अमेरिका में बसने का अधिकार प्राप्त करने में सफल होंगे। उनके लिए एक आसान रास्ता यहाँ से
अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त करने के संदर्भ में उभर कर सामने आता है। इससे उन कुशल पेशेवरों की परेशानी बढ़ सकते हैं जो प्रोफेशनल्स, वैसे इंडियन जो प्रोफेशनल हैं अपने प्रोफेशन के सिलसिले में अमेरिका जाते हैं। अब इस नई स्कीम के लागू होने की वजह से, क्योंकि उनके पास दिमाग तो होता है, पैसे नहीं होते, कुशल पेशेवर तो हैं, लेकिन उतना धन नहीं है जिससे कि वो 50 लाख डॉलर खर्च कर सके। तो वैसे भारतीय पेशेवर जो खर्च करने की स्थिति में नहीं है, यानी अमीरों की श्रेणी में नहीं है, उनके लिए यह स्कीम परेशानी का सबब बन सकता है। और खासकर जो पहले से ही ग्रीन कार्ड के लिए लंबे इंतजार के दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें निराशा हाथ लग सकती है अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त करने के मामले में। और कुछ मामले में तो यह दशकों तक उन्हें इंतजार करवा सकता है। इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि EB-5 के तहत जो है, ये जो EB-5 कार्यक्रम है, उसके तहत अगर आप देखें तो निवेश की जो राशि थी वही बहुत कम थी, और साथ ही उन्हें तत्काल नागरिकता भी उपलब्ध हो रही थी। लेकिन उसमें एक था कि कम से कम 10 रोजगार का सृजन उन्हें करने की आवश्यकता होती थी। तो EB-5 के तहत आवेदन करने वाले लोन ले सकते हैं, जबकि ले सकते थे उसके तहत जो है, अगर उनके पास पैसा नहीं भी 10 लाख डॉलर होता था तो वे लोन का उपयोग कर सकते थे। लेकिन जो गोल्ड कार्ड वीजा है उसके लिए पूरा का पूरा भुगतान नगद में करना होगा। और इसकी वजह से क्या है कि ये भारतीयों के एक बड़े हिस्से की पहुंच से बाहर हो जाता है, क्योंकि भारतीयों को उतनी पहुंच नहीं कि इनके पास इतना कैश हो, बिना लोन के जो है 50 लाख डॉलर अमेरिकी डॉलर की व्यवस्था कर वे अमेरिका की नागरिकता को अर्जित कर लें। आज की डेट में अगर आप देखें तो भारतीय पेशेवरों के लिए H-1B वीजा वाले भारतीय भी गोल्ड कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे 50 लाख डॉलर का भुगतान करने की क्षमता रखते हो। तो यहां पर इस योजना के तहत देखा जाए तो केवल और केवल वैसे भारतीय जो बहुत ही अमीरी को प्राप्त कर चुके हैं, अच्छा खासा धन उनके पास है, वे यदि चाहें तो 50 लाख डॉलर अमेरिका को देकर वहां की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य लोगों के पहुंच से इस प्रकार की जो नागरिकता है वो कोसों दूर है। यानी भारत के आम जन इस कंडीशन के आधार पर, यानी गोल्ड कार्ड योजना के तहत अमेरिका की नागरिकता से वंचित रह सकते हैं। अब हम समझेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करने के संदर्भ में इस विषय का क्या महत्व है, इस विषय से क्या प्रश्न संभावित है, इस विषय का अध्ययन के तहत किन पॉइंट्स पर हमें ध्यान अर्जित करना होगा, हमें ध्यान देना होगा। तो दरअसल में जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा है उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक आर्थिक नीतियां और आव्रजन नीतियों में परिवर्तन महत्वपूर्ण विषय होते हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अमेरिका की जो नई वीजा योजना है उसमें क्या हम देखते हैं, वैश्विक निवेश की संभावनाएं दिख रही है, आव्रजन नीतियों के परिवर्तन होते हुए आप देख रहे हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी यह योजना प्रभाव डाल सकती है, जो भारत सहित अन्य देशों के लिए प्रासंगिक है। और यही कारण है कि यह विषय यूपीएससी के सामान्य अध्ययन का जो पेपर 2 GS2 पेपर 2 के तहत जो आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अवलोकन करते हैं और पेपर 3 के तहत जो आर्थिक विकास का आप अध्ययन करते हैं, उन दोनों विषयों के लिए यह महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मुख्य परीक्षा में भी यहां से प्रश्न बनते हैं, और यहां तक कि इंटरव्यू के सापेक्ष भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना इस टॉपिक से है। सबसे पहले हम समझें कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रश्न संभावित हो सकते हैं। यानी अमेरिका का जो गोल्ड कार्ड प्लान है, यूपीएससी के तहत प्रारंभिक परीक्षा में यहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दो प्रश्नों पर हम यहां पर चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये जो दो प्रश्न यहां पर उभर कर सामने आ रहे हैं जो संभावित हैं, इन दोनों प्रश्नों का हम यहां पर अवलोकन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, देख सकते हैं, अमेरिका की नई गोल्ड कार्ड वीजा योजना के तहत भारतीय नागरिकों को 50 लाख डॉलर की राशि की
विदेशी निवेशकों को अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा? डॉलर में दिया हुआ है। अब ये जो 4 ऑप्शन है, एक सही है। 5 मिलियन डॉलर खर्च करके, 50 लाख रुपया खर्च करके आप इस प्रकार की नागरिकता को अर्जित कर, 50 डॉलर खर्च करके आप 50 लाख डॉलर खर्च करके आप इस प्रकार की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रश्न तो ये बनता है। दूसरा प्रश्न है, गोल्ड कार्ड वीजा योजना किस मौजूदा अमेरिकी वीजा कार्यक्रम का स्थान लेगी? यानी जो योजना पहले से चल रही अमेरिकी नागरिकता को प्राप्त करने के संदर्भ में गोल्ड कार्ड वीजा योजना किस वर्तमान की किस अमेरिकी वीजा कार्यक्रम का स्थान लेने वाली है? अब इसमें H1B वीजा, बी दिया है L1 वीजा, सी में EB5 वीजा और डी में 0 to 1 वीजा, या इसको O1 वीजा हम कहते हैं। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? EB5 वीजा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको प्रीलिम्स के दृष्टि से संभावित हो सकते हैं। अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी हमने यहाँ पर जो संभावित प्रश्न है, 2 संभावित प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत कर रखे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 2 संभावित प्रश्न अगर देखें तो पहला प्रश्न हो सकता है, अमेरिका की गोल्ड कार्ड वीजा योजना के कार्यान्वयन से वैश्विक आव्रजन नीतियों और आर्थिक संबंधों पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें। एक तो प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न पूछा सकता है आपसे, गोल्ड कार्ड वीजा योजना और मौजूदा EB5 वीजा कार्यक्रम के बीच तुलना करते हुए उनकी विशेषताओं, लाभों और चुनौतियों पर चर्चा करें। तो ये दोनों प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रासंगिक है। ऐसे प्रश्न यूपीएससी मेंस में पूछे जा सकते हैं। और जहां तक साक्षात्कार का प्रश्न है, इंटरव्यू का प्रश्न है, तो इस योजना से जुड़े हुए जो यूपीएससी में साक्षात्कार के दौरान संभावित प्रश्न बनते हैं, उनमें पहले जो है हम अवधारणा और कार्यप्रणाली से जुड़े प्रश्नों पर विचार करेंगे। यानी ये जो वीजा योजना है, गोल्ड कार्ड वीजा योजना है, इसको लेकर जो अवधारणात्मक प्रकार के प्रश्न है आपसे सीधे पूछा सकता है कि यह योजना क्या है, यह अमेरिका की मौजूदा वीजा नीतियों से कैसे भिन्न है, ये प्रश्न आपसे पूछा सकता है। या गोल्ड कार्ड योजना का क्या उद्देश्य है, इससे अमेरिका को क्या लाभ होगा। या ये भी प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि गोल्ड कार्ड वीजा योजना और EB5 वीजा के बीच मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर को लेकर प्रश्न आपसे किया जा सकता है। एक दूसरा इसका जो है एंगल है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस योजना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव होगा, इसको लेकर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि अमेरिका की इस नई योजना से वैश्विक आप्रवासन प्रवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जो इमिग्रेशन ट्रेंड्स है, विश्व स्तर का जो इमिग्रेशन ट्रेंड्स है, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस योजना की वजह से। यह आपसे भी प्रश्न पूछा सकता है कि इस नीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार पर क्या असर पड़ेगा। यह भी प्रश्न बनता है, क्या अन्य देश भी इसी प्रकार की योजना अपना सकते हैं, अपनी नागरिकता को बिक्री के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। यदि हाँ, तो इस दर में भारत का इसका क्या महत्व हो सकता है, ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही इसका एक तीसरा एंगल अगर आप देखें, तीसरे दृष्टिकोण से उसमें हम भारत पर जो प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है, उसको लेकर आपसे प्रश्न किया सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि इस जो गोल्ड कार्ड योजना है, भारत अमेरिका संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो इस योजना का प्रभाव भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ सकता है, इसको लेकर प्रश्न पूछा सकते हैं। या ये भी प्रश्न पूछा सकता है कि इस योजना का भारत के ब्रेन ड्रेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत से जो अच्छे खासे जो बुद्धिमान लोग हैं वो पलायन कर जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ बस जाते हैं। लेकिन जब ये योजना लागू हो रही है तो ब्रेन ड्रेन जो भारत से अमेरिका की ओर होता है वो कितना प्रभावित होने वाला है। क्या भारत को भी इसी तरह की निवेश आधारित वीजा नीति अपनानी चाहिए, इसके लाभ और इसकी हानियां क्या हो सकती है। और कुछ आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्न पूछा सकते हैं। क्या इसके तहत अगर हम विचार करें कि क्या प्रश्न हो सकते हैं, तो वास्तव में आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि क्या गोल्ड कार्ड योजना केवल धनी निवेशकों के लिए लाभकारी है, क्या यह सामाजिक असमानता को बढ़ावा देगी। या ये भी प्रश्न पूछा सकता है कि इस योजना के तहत अमेरिका में विदेशी नागरिकों की बढ़ती संख्या का
राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है? इस प्रकार के प्रश्न पूछा सकते हैं। ये भी प्रश्न बनता है, क्या यह योजना अमेरिका में नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को बहुत सरल बना देगी, जिससे सुरक्षा चिंताएं वहां पर उत्पन्न हो सकती हैं? इसको लेकर आपसे प्रश्न पूछा सकता है। एक पांचवा दृष्टिकोण भी यहां पर उभर कर सामने आ रहा है, जो इंटरव्यू के दौरान इसका उपयोग करते हुए आपसे कुछ प्रश्न किए जा सकते हैं, और वह है प्रशासनिक और नीति निर्माण से जुड़े हुए प्रश्न। इस योजना के सापेक्ष आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि यदि भारत को भी निवेश आधारित वीजा योजना लानी हो तो किन कारकों को ध्यान में रखकर ऐसा करना चाहिए? यह भी प्रश्न बनता है। इस योजना का अमेरिका की दीर्घकालिक आव्रजन नीति, उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, पर क्या प्रभाव होगा? क्या यह नीति अमेरिकी कर प्रणाली को प्रभावित करेगी? तो एक नहीं, बहुत सारे एंगल है, बहुत सारे दृष्टिकोण है जहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो गोल्ड कार्ड योजना है, उससे जुड़े हुए यूपीएससी साक्षात्कार के जो प्रश्न है, वो मुख्य रूप से अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, आव्रजन नीति है, वैश्विक आर्थिक प्रभाव, और खासकर भारत अमेरिका संबंधों को लेकर, या ब्रेन ड्रेन और नीति निर्माण से हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो भी इंटरव्यू होता है उस दौरान उत्तर देते समय आपको तथ्यपरक, संतुलित और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप गोल्ड कार्ड योजना के सापेक्ष कुछ तथ्यों को संग्रहित कर सकते हैं और अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं, अपने जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक कार्टून जो है इस तरह में बहुत ही चर्चित है, इसमें काफ़ी चर्चा हो रही है इस कार्टून की। मागा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को फिर से महान बनाना है। ट्रंप इसके लिए $50 लाख का भुगतान करने कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अमेरिका में आपकी पैठ हो सकते हैं, इन अमेरिका में आप बच सकते हैं, और गोल्ड कार्ड अगर आपके पास है तो बच सकते हैं, और नहीं है तो आउट हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्टून है और इसकी चर्चा भी काफ़ी हो रही है। साथ ही आप हमारे साथ भारतीय राज्य व्यवस्था प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ऑनलाइन मोड पर जुड़ सकते हैं, और इसके लिए सिंडिकेट आईएएस ऐप को डाउनलोड करना होगा। सीधे तौर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका लाभ भी आप सब उठा सकते हैं। तो संपूर्ण तैयारी अगर करना है तो ऐप को, सिंडिकेट आईएएस ऐप को आप लोग सब डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर यह ऐप अवेलेबल है। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।